तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। Welcome to today's class. Let's start with सूर्य नमस्कार। आजकल छोटे छोटे बच्चों को डायबिटीज़, बीपी, कोलेस्ट्रॉल ये सब प्रॉब्लम्स हो रही हैं। इनके लिए अगर आप स्पेशली प्रेग्नेंट टाइम पे अगर दवाई खाएंगे, पैरासीटामॉल, क्रोसिन, भाई ये तो सब खाते हैं। इसी से बच्चे अपंग, बच्चे डायबिटीज़ बचपन से, फिर ये टाइफाइड और इन सब चीज़ों की प्रॉब्लम आने लगती। ये एलोपैथिक दवाइयाँ तो जहर हैं, इनको कभी खाना ही नहीं चाहिए। तो क्या खाए? गिलोय पिए। जो माता प्रेग्नेंट है, बुखार है, तो उसके लिए गिलोय पिए। और कई पूरे परिवार हैं जो ये योग ग्राम में जाके या नेचुरोपैथी सेंटर्स, आयुर्वेदिक सेंटर्स में जाके पूरे परिवार सही हो जाते हैं। अपना डायबिटीज़ पूरा सही हो गया इनका। योग ग्राम में जो डाइट बताते हैं, जैसे कोई बता रहा था कि इसकी माँ ने बोला कि आप टाइफाइड कभी भी हो पूरी ज़िंदगी में, बच्चे बूढ़े को, तो उबली हुई सब्जियां खिलाइए, अंजीर, मुनक्का, और बस ये फॉलो किया, कभी नहीं हुआ। बुखार के लिए भी तुलसी, अदरक, काली मिर्च का काढ़ा। अब डायबिटीज़ में क्या होता है, पैनक्रियास के बीटा सेल्स डिजेनरेट हो जाते हैं, तो अपना जो काम नहीं करते हैं, अपना जूसेस सेक्रेट नहीं करते, तो बोलते हैं रीजनरेट नहीं होते हैं। रीजनरेट होते हैं, डायबिटीज़ क्योर होता है। डायबिटीज़, कोलेस्ट्रॉल, बीपी, शुगर हर 6 महीने में फैटी एसिड, फैटी लीवर का टेस्ट कराते हैं आजकल। कुछ कराने की ज़रूरत नहीं है। योगा करिए, नेचुरोपैथी, आयुर्वेद, सबका सारा लीजिए और रामदेव को फॉलो करिए। और कोई तरीका नहीं है आपके पास। बाकी सब तो कॉम्प्लिकेशन बढ़ाने वाले हैं। आँखों के लिए 1.5 से 2.5 तक सारे चश्मे उतर गए। कैसे? 7 दिन के अंदर, 5 से 7 दिन में 1.5 से 2.5 के चश्मे उतर गए। कैसे? सूर्य का त्राटक किया और छोटी छोटी चीज़ें, दृष्टि आई ड्रॉप डाला, फिर डाई और ये सब केमिकल्स वगैरह, और ये सब शैम्पू केमिकल वाले, ये तो आयुर्वेदिक पतंजलि के तरीके के, या फिर नेचुरल मुल्तानी मिट्टी, और त्रिफला से आंखें धो ली, त्रिफला से बाल धो लिए, घी डाल दिया आँखों में। लेंस के साथ भी है तो भी सूर्य का त्राटक कर सकते हैं, क्योंकि आँखों की जो नसें होती हैं वो सूख जाती हैं, तो फिर लेंस का क्या होगा, आँखें काम नहीं करेंगी। नसों को नमस्कार है भगवान की। पॉलीसिस्टिक ओवरी, आर्थराइटिस, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, सब ठीक हो जाता ये योगाभ्यास, आयुर्वेद, नेचुरोपैथी से। खसखस का यूज़ करते हैं, पोस्ता दाना जिसको बोलते हैं, और अश्वगंधा, आंवला का यूज़ डेली बहुत ज़रूरी है। आंवला, गिलोय, एलोवेरा आँखों के लिए, विटामिन सी है इसमें। कैंडी ले सकते हैं पतंजलि की।
सारी एक भाई हैं जो रोज सुबह उठ के 10 मिनट से आधा घंटा तक काफी सालों से सूर्य का त्राटक करते और कुछ नहीं खाते, उससे वो लैक्टिक कंट्रोल हो जाता है, तो भूख प्यास पे कंट्रोल आ जाता है। यूट्यूब पे वीडियोस हैं और साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट भी हुए हैं कि यूरिन भी नहीं निकलता, यूरिन से अंदर ही अंदर वो एब्जॉर्ब हो जाता है। पानी पीते सुबह 1.5 लीटर। और कुछ भोजन बट होते, खाना खाते रहते। मोटे लोग हमेशा बोलते हैं हम कुछ नहीं खाते, पतले लोग बोलते हैं हम सब कुछ खाते हैं फिर भी नहीं। प्राणायाम ही परमम तप है, प्राणायाम ही सबसे बड़ा तप है। और योग से, जैसे स्वामी रामदेव जी हैं, बिल्कुल विद्रोही सन्यासी, जितने भी ये शनि राहु केतु ये सब अध्यात्म से, देवी देवता तीर्थ ये सब मान्यताएं सब ध्वस्त हो जाती। राजनीति पे भी टिप्पणी करके और गलत चीज़ें, करप्शन ये सब हटा के उस पर हम बोल सकते हैं। थोड़ी ना कि सन्यासी इसको नहीं बोल सकता, उसको नहीं बोल सकता, सबको इक्वल राइट्स है। अभूतपूर्व है, हम कभी जाएंगे नहीं। डेंगू कोरोना जैसे कोरोनिल बनाइए, डेंगू नील भी पहली बार पतंजलि और बाबा रामदेव से आई थी। इसमें इन्होंने एरंडी और आंवला, एलोवेरा, व्हीट ग्रास इन सब के जूस पिला के, नेचर इनका एक आता है वर्ल्ड का टूर का मैगजीन, तो सर्टिफाइड क्लिनिकल टेस्ट करके इन्होंने डेंगू का इलाज के पूरा बताया। डेंगू क्योर नहीं होता था, डेंगू को क्योर कर दिया आयुर्वेद नेचुरोपैथी से। सो ये बहुत ही अलौकिक नॉलेज है। और ये पहले हमारे घर पे सबके दादी माँ के नुस्खे, घर के क्या क्या चीज़ें यूज़ होती हैं, आजकल सब जाने लगी। सो बहुत सारे हमारे पेशेंट्स जो है बिस्तर पे, कैंसर वाले कितने हमने देखे हैं, और डायबिटीज़ के साथ न्यूरोपैथी प्रॉब्लम्स, हिल नहीं पाते हैं बिस्तर से, बोला पेन होते हैं, पेन किलर खाने पड़ेंगे कंटिन्यूसली। डॉक्टर्स जो हैं वो तो पूरा हिला देते हैं विश्वास, और बहादुर से बहादुर लोगों का भी डाउन कर देते हैं। इन्होंने ठेका ले रखा है, जो बोलते हैं हर चीज़ में बोल देंगे, नींद की दवाई दे देंगे, सो जाओ, कुछ व्यायाम एक्सरसाइज मत करो, और ऐसे ही लोगों को, पूरी जनरेशन को बिगाड़ रखा है। अब डॉक्टर सही बात बताए कि रात को देर से सोओगे, सुबह देर से उठोगे तो बीमारियां होंगी, तो वो बोलेंगे नहीं। मीन्स फिजिकल वर्कआउट, एक्सरसाइज सब होना चाहिए। मोबाइल वगैरह इन सब से दूर, आप लाइव लोगों से मिले, बात करें दोनों। सोयाबीन प्रोटीन के लिए, क्या नॉनवेज और ये सब खाते रहते हैं, खाने के पीछे पड़े रहते हैं, और आर्टिफिशियल मेकअप सब लगा रखा है, आर्टिफिशियल चीज़ें, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो फिर हम देखते हैं कि वर्षा ऋतु में गर्मी सर्दी होने के कारण जब बारिश होती है तो मौसम हल्का ठंडा हो जाता है, और जब गर्मी होती है, बारिश नहीं होती तो गर्म हो जाता है। तो इसकी वजह से जो है
पाचन शक्ति कमज़ोर हो जाती है। कई लोग बोलते हैं कि अन्न की शक्ति कमज़ोर हो जाती है। अन्न की शक्ति कमज़ोर नहीं होती, पाचन शक्ति कमज़ोर होने की वजह से बॉडी एब्जॉर्ब कम कर पाती है। तो इसी वजह से कई सारे हम देखते हैं ह्यूमिडिटी वाले सीज़न में बारिश में मच्छर मक्खी होने की वजह से नॉर्थ ईस्टर्न बिहार बंगाल इन सब में बहुत मलेरिया बहुत बड़ी मात्रा में फैलता है। फाइलेरिया कोलाइटिस और मलेरिया डेंगू सब बहुत सारी बीमारियाँ होती हैं। तो इसमें आप आम खा सकते हैं, ये सब वाटरमेलन खरबूजा ये सब तरबूज खरबूज ये सब रस वाले फल ज़्यादा नहीं खाने चाहिए। मौसम्बी इसमें और सारे तुम्हें और आम थोड़ा बहुत खा सकते हैं। बाकी सब्जियों पे टिंडा करेला लौकी सब अच्छे अच्छे जितने भी सब्जियां हैं आप खा सकते हैं। लंबी लंबी सांसें लेंगे। थोड़ा कम खाएं, उपवास रखें, ब्रह्मचर्य का ध्यान रखें। योगा तो हमारे बिल्कुल रूटीन नियम में है। इसके बिना जैसे भूख ही नहीं लगी बॉडी स्वस्थ ही नहीं रहेगी, रोगी रह के फिर और तो कुछ कर ही नहीं पाएंगे। और योगा से पूरी बॉडी पॉजिटिव हेल्दी अच्छी फीलिंग आती है, चुस्त फुरुस्त फुर्त हो जाती है और माइंड बिल्कुल शांत स्वस्थ पॉजिटिव वाइब्रेशन से भरा हुआ पॉजिटिव ऊर्जा से भर जाता है। आप जप कर सकते हैं, अजप अजप मानसिक जप वांशिक जप बोल के, इसे जप के साथ तप के साथ योग होता है तो जिंदगी बिल्कुल खुशनुमा हो जाती है। सुबह आज और कुछ ना कुछ नया करते रहते, जैसे आज स्टार्टअप किया सूर्य को देख के, जो आपको बताया सूर्य का, तो खिड़की से ही देख के आप सूर्य का स्टार्टअप कर सकते हैं। तो वर्षा ऋतु में तले नमकीन कड़वे हैवी मिर्च मसाले बिल्कुल भी नहीं खाने हैं। एसिडिटी की काफ़ी प्रॉब्लम होती है और पाचन क्रिया कमज़ोर होने की वजह से मत्स्य आसन कर रहे हम। और मच्छर बहुत होते हैं तो मच्छरदानी का यूज़ कर लें। लोग बंगाल और आसाम में तो पूरे 12 मास मच्छरदानी यूज़ करते हैं। और मच्छर शाम को अंदर आते हैं, सुबह बाहर जाते हैं, तो दरवाजे खिड़कियाँ शाम को बंद कर लें, सुबह खोल दें तो जो होंगे वो भी बाहर चले जाएंगे। केमिकल वाले ये गुड नाइट और ये सब इनका प्रयोग ना करें क्योंकि ये बहुत ही हार्मफुल होते हैं बॉडी के लिए। मजबूरी हो बहुत तो कर सकते हैं, तो मच्छरदानी से ही काम चलाएं।
योग दर्शन में बोलते हैं सतु दीर्घ काल निरंतर सत्कार सेवितो दृढ़ भूमि। सो दीर्घ काल सबका अलग अलग, जितनी जिसके मन पे मैल है उतनी उसको मेहनत करनी पड़ेगी। जैसे क्लास में सभी लोग पूरे साल अटेंड करते हैं क्लास, किसी के 50% आते हैं, किसी के 90% आते हैं, तो आप बोल नहीं सकते कि मैंने भी पूरी इस टाइम क्लास अटेंड करी थी, इसने भी। अटेंडेंस के बेस पे नहीं मिलता है। आपका दीर्घकाल उस पर डिपेंड करता है कि आपके ऊपर कितनी मैल है, आपके अंदर कितना ज्ञान है, आपने उसको कितना रिमूव किया। इसके लिए आप टीचर, गुरुजनों, भगवान को भी नहीं बोल सकते कि मैंने रोज यज्ञ किया, इतनी श्रद्धा से सब कुछ किया, रोज काम किया, इसको इतना चढ़ा दिया, मुझे गिरा दिया, ऐसा नहीं बोल सकते। वो डिपेंड करता है आप किस भाव से काम करते हैं। तो दीर्घ काल तो है, निरंतर भी है, कंटिन्यूस हमेशा ही करना है सब। सात्विक बुद्धि हमें भगवान के रास्ते में चलने के लिए, सात्विक जीवन, अष्टांग योग, चारों पहर, आठों पहर, और सत्कार से भी, अच्छे भाव से, उत्तम भाव से करना ही है तो खुशी से अच्छे से करो। पॉजिटिविटीज, ये जहाँ पे हूँ, जैसे भगवान तुमने रखा वही आश्रम है, वही तेरा स्थान है, तू सर्वव्यापक, सर्व तेरा ही स्वरूप है, तेरी ही पूजा हो रही है। योगा भी पूजा ही है।